वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्रीज़ के बारे में। जर्नल एंट्रीज़ कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में मॉडर्न अप्रोच सीखेंगे। दो अप्रोच होता है, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट होता है, और दूसरा अप्रोच होता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच से आज हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्रीज़ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या है कि पूरा जितना भी ट्रांजैक्शन है होता है, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसको 5 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा भाग है? तो पहला आता है एसेट, दूसरा आता है एक्सपेंस, तीसरा आता है लाइबिलिटी, चौथा आता है रेवेन्यू, पांचवा आता है कैपिटल, ठीक है। इन सब का कुछ रूल्स है, ठीक है। रूल्स क्या है? अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। अच्छा, इसका सिंपल तरीका है, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सिंपल तरीका है याद करने का। एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है और घटता है तो क्रेडिट होता है। ये बात याद रखना है, एसेट और एक्सपेंस। बाकी तीन जो है लाइबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल, ये तीनों बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है। ये रूल होता है, ठीक है। एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, और बाकी ये तीनों बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, ठीक है, कि कैसे किया जाता है। तो पहले मैंने एग्जाम्पल रेडी रखा है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आता है, आदित्य कमेंसेस द बिजनेस विथ कैश 20,000। यानी कि आदित्य बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश से, 20,000 कैश से, ठीक है। तो हर ट्रांजेक्शन का दो भाग होता है, हमेशा दो भाग से सोचना है, ठीक है। डुअल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स में फॉलो होता है, तो उसको दो भागों से सोचना है। यानी कि इसे यहाँ पे दो चीज़ क्या इफेक्ट हो रहा है, एक तो कैश दिख रहा है हमको, ठीक है, कैश आ रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या इफेक्ट हो रहा है? दूसरा कैपिटल आ रहा है। अगर ध्यान दिया जाए तो कैश से क्या हो रहा है, मेरा कैपिटल बन रहा है, बिजनेस का कैपिटल बन रहा है, पूंजी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कैश आना, कैश मेरा क्या है? कैश मेरा ये एसेट है, तो एसेट बढ़ रहा है तो हम इसको डेबिट कर दिए, ठीक है। और कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल बढ़ रहा है, तो दोनों चीज़ बढ़ रहा है, लेकिन दोनों का रूल अलग है। एसेट बढ़ रहा है तो एसेट डेबिट करते हैं, और कैपिटल बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो दोनों, ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और अगर इसमें नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जांपल क्या है? कैश सेल्स। कैश सेल्स हुआ है 250 रुपये का, 250 रुपीज़ का। कैश सेल्स में क्या क्या दो चीज़ क्या दिख रहा है? एक तो कैश दिख रहा है, दूसरा सेल्स दिख रहा है। हमेशा दो चीज़ के बारे में सोचना है, दो चीज़ क्या अफेक्ट हो रहा है। एक इसमें कैश है और एक इसमें सेल्स है। कैश तो हमें पता है कि वो एसेट में आता है, ठीक है। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो यहाँ पे मैंने कैश को डेबिट कर दिया। अब सेल्स किस में आता है? वो पांचों में से सेल्स किस में आता है? तो सेल्स आता है रेवेन्यू। यहाँ पे देखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या बोलता है? रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, यानी सेल्स हो रहा है तो रेवेन्यू बढ़ रहा है मेरा। तो बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे हम लोग, तो टू सेल्स कर देंगे, ठीक है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर इसमें भी नहीं समझ में आया तो। क्रेडिट सेल्स हो रहा है मोहन को 500 रुपये का। अब यहाँ पे दो चीज़ क्या अफेक्ट हो रहा है? एक तो सेल्स दिख रहा है हमको, दूसरा क्या दिख रहा है? मोहन दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कैश था दूसरे वाले में, तीसरे वाले में कैश नहीं आ रहा है, मोहन आ रहा है। तो सेल्स क्या हुआ मेरा? रेवेन्यू अकाउंट, मोहन आ रहा है, इसमें कैश के बजाय मोहन आ रहा है, ठीक है। तो मोहन क्या हुआ? मोहन से पैसा लेना है, उसको उधार पे बेचे हैं सामान, ठीक है। पैसा लेना है, यानी कि एक तरह से वो मेरा एसेट हुआ, यानी कि जिसको कि हम लोग डेटर बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में, ठीक है। तो डेटर मेरा एसेट होता है, एसेट बढ़ रहा है, यहाँ पे मोहन से पैसा लेना है यानी बढ़ रहा है मेरा एसेट, तो यानी कि डेबिट हो गया। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। और सेल्स में रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। चौथा एंट्री समझते हैं हम लोग, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। अब यहाँ पे दो चीज़ क्या देखना है? एक है कैश दिख रहा है हमको, ठीक है, और एक पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। तो अब ध्यान देना है, कैश निकाल रहे हैं, यानी कि एसेट, कैश मेरा एसेट होता है उसको निकाल रहे हैं, यानी कि घटा रहे हैं, यानी कि घटता है तो वो क्रेडिट होता है। तो कैश क्रेडिट कर दिया हम लोग। अब ये निकालना फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि हम जो
पूंजी लगाए थे, यानी कैपिटल जो शुरू में बनाए थे उसको घटा रहे, कैश लगाए थे तो कैश निकाल रहे हैं, तो उसको घटा रहे हैं। तो घटाने, कैपिटल जब भी जैसे ही घटाते हैं तो उसको ड्राइंग्स नाम से, अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो ड्राइंग्स नाम से उसको डिनोट करते हैं, और ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं, क्योंकि कैपिटल जैसे ही घटता है उसको डेबिट करते हैं, बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, लास्ट एंट्री समझते हैं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश को विड्रॉ किया बैंक से, यानी कैश दिख रहा है इसमें और एक बैंक दिख रहा है, दो चीज़ देखना है। कैश बढ़ रहा है यानी एसेट मेरा बढ़ रहा है तो कैश को डेबिट कर दिए, बैंक घट रहा है तो एसेट मेरा घट रहा है तो बैंक को क्रेडिट कर दिए, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, अगर ये लेज़र बनाते समय थोड़ा सा दोनों साइड पोस्ट होता है कैश बुक में। ठीक है, इसको अगर लेज़र वाले वीडियो में समझेंगे कभी। ठीक है, अगर आपको फिर भी ना कुछ समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।